जी डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पार्ट 2 उसका हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं और इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप का है और इस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हैं। तो एक ग्रुप इसमें आता है जिसको हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया दे ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकेइंग द मैटर ह्यूमस। ह्यूमस को डिके करते हैं, ख़त्म करते हैं। एंड डेड ऑर्गेनिज्म, ये अपना खाना लेते हैं ह्यूमस से, जो कचरा होता है उससे, और जो मुर्दा चीज़ें होती हैं उनसे खाना लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स लार्ज बॉडी होती है उसको सिंपलर वन में ये तोड़ देते हैं। सिक्रीट एंजाइम, ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन। ये जो एंजाइम है ये तोड़ देता है कॉम्प्लेक्स बॉडी को, बड़ी बॉडी को सिंपलर वन में। इसमें एग्जाम्पल याद कीजिएगा, बेसिलस माइसीडस है और एजोबैक्टर। इसमें ये आपके बुक के हिसाब से 2 बैक्टीरिया दिए गए हैं। नंबर 2 है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया और ये जो म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया है ये सारे सिम्बायोटिक में आते हैं या सिम्बायोसिस में आते हैं। पहले हम ज़रा सिम्बायोसिस को समझ लें, उसके बाद हम इन 2 टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिम्बायोसिस, सिम की मीनिंग है विद एंड बायो की मीनिंग है लिव, मीन्स एक साथ रहना। इस टर्म को हम कहेंगे सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस में ये सारे टर्म आ जाते हैं। सिम्बायोसिस के अंदर म्यूचुअलिज्म आ जाता है, एमेंसिलिज्म आ जाता है, पैरासाइटिज्म आ जाता है, न्यूट्रलिज्म आ जाता है और कमर्शियलिज्म आ जाता है। इन सब को मिला के, इन सब ग्रुप को मिला के हम कहते हैं सिम्बायोसिस है। ठीक है, तो सब बुक में और जब आप गूगल सर्च करेंगे तो उनमें भी डेफिनेशंस जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ की गई है। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन आपको एक नज़र आएगी। एक्चुअली सिम्बायोसिस मीन्स साथ रहना, इस इंटरेक्शन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। और इस इंटरेक्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि नंबर 1 पैरासाइटिक में हम बाद में आते हैं। नंबर 1 म्यूचुअलिज्म देखते हैं। अगर म्यूचुअलिज्म को देखेंगे तो इसमें जो बैक्टीरिया है लिव इन अ क्लोज एसोसिएशन विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज एसोसिएशन के साथ बैक्टीरिया रहता है, सो दैट बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, सो नाइदर ऑफ देम इज़ हार्म्ड, और दोनों को नुकसान नहीं होता। किसमें? म्यूचुअलिज्म में। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता। देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा है, नुकसान किसी को नहीं है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसमें राइजोबियम है, बेसिलस है, क्लोस्ट्राइडियम है। ठीक है, ये लेग्यूमिनस फैमिली जो कि फली वाली फैमिली है, उनके रूट्स में रहते हैं। अगर हम रूट्स को देखें, यहाँ नज़र आ रहा है, अगर हम लेग्यूम फैमिली के रूट्स देखेंगे तो इन रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। रूट के अंदर क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर ये नोड्यूल्स हैं, इन नोड्यूल्स के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो कि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन 78.8% है, इसको फिक्स करवाते हैं। और जो ये प्लांट है इसकी ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। ठीक है, इसको नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं। बदले में ये बैक्टीरिया इससे जो रूट है लेग्यूम फैमिली का, इससे प्रोटेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आपस को जो है फ़ायदा देते हैं। और ऐसी इंटरेक्शन को, ऐसी सिम्बायोसिस को, ऐसे रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। और ये जो बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया को हम म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया कहेंगे, जो कि दूसरों के साथ रहते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं और उनको फ़ायदा देते हैं और उनसे फ़ायदा लेते हैं। ना खुद को नुकसान होता है, ना उन जो लेग्यूम फैमिली के प्लांट हैं, ना उनको नुकसान होता है। अच्छा, दूसरी जो है एमेंसिलिज्म है। एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना कुछ भी नहीं है, एक को नुकसान हो रहा है। ओके,
देखें माइनस, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, एक को ही नुकसान हो रहा है। पैरासाइटिज्म में देखेंगे एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। एक को फ़ायदा हो रहा है, एक प्लस में जा रहा है, दूसरा माइनस में जा रहा है। अगर आप पैरासाइटिज्म को देखेंगे, पैरासाइटिज्म जो बैक्टीरिया है इनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज़ काज करते हैं। पैरासाइटिक हम उनको कहेंगे जो कि लिविंग टिश्यू से खाना लेते हैं और बदले में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। देखिए खुद फ़ायदा ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, अगले को होस्ट को नुकसान दे रहे हैं, इसलिए एक तरफ माइनस होगा, एक तरफ प्लस होगा। तो ऐसी इंटरेक्शन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो, दूसरे को नुकसान हो, ऐसी सिम्बायोसिस को, ऐसी इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? पैरासाइटिज्म। क्या कहेंगे? तो ऐसे बैक्टीरिया हैं उनको पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, या इनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि ये डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया लिव ऑन एंड विद इन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। ये या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के, या बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से खाना हासिल करते हैं। एंड कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की ये डिजीज़ कॉज करते हैं, इनको पैरासाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें विब्रो कॉलरा जो कि डायरिया करता है, और डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो कि नमूनिया काज करता है, जो कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड करता है, ठीक है। जैसे माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम टीबी काज करता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बैक्टीरिया जो कि होस्ट को नुकसान दे रहे होते हैं और ख़ुद फ़ायदा ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक और है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में देखें इस सिचुएशन में ना नुकसान है ना फ़ायदा है, दोनों को 0-0 है, ना नुकसान ना फ़ायदा। और कमर्शियलिज्म में एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिम्बायोसिस को हम कमर्शियलिज्म कहेंगे, ठीक है। तो एक आपके बुक में टॉपिक है, ज़रा उसमें हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।